क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में काफ़ी टेंशन है। अब वो टूरिस्ट प्लेस ना जा करके तीर्थ स्थान जा रहे हैं। युवा बहुत समझदार हैं। पहले जहां युवा गोवा, मनाली इधर ज़्यादा जाना चाहते थे, अब वो ऋषिकेश, वृंदावन, अयोध्या, काशी की तरफ जा रहे हैं। अब दुनिया में जो लोग आंसू बहाते हैं उनको मैं कहूंगा भैया दुनिया में छोड़ करके कथा में जाके आंसू बहाइए, क्योंकि दुनिया में बहाइएगा तो एक बहुत प्यारी लाइन है, कहते हैं किसी की आंख से आंसू भी आए तो खुद ही पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर दुनिया पोंछेगी तो सौदा भी करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे बीच हैं श्री हरिवंश जी महाराज, जो वृंदावन से प्रसिद्ध कथावाचक हैं, युवाओं में प्रसिद्ध हैं और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। जैसे कृष्ण और अर्जुन का संबंध है, वैसे ही हमारा कुछ ऐसा ही है। हम दोनों बिहार से हैं और वृंदावन में इनके प्रसिद्ध कथावाचन से काफ़ी सारे लोगों को लाभ मिला है। इसी कड़ी में हमें लगा कि क्यों ना कथा के ऊपर एक वक्तव्य, एक पॉडकास्ट किया जाए, जहाँ से हमें पता चले कि कथा का क्या महत्व है आम जन में, लोगों में, युवाओं में, प्रोफेशनल जगत में उसके क्या लाभ हो सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली उसी को लेकर के है। उम्मीद है आपको पसंद आए। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम इनसे पूछने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। तो हमारा पहला सवाल है जो काफ़ी कॉमन देखा जाता है। हम जब टीवी पे देखते हैं किसी भी धर्मगुरु को, आचार्य जी को, जब वो बहुत अच्छे अच्छे कथावाचन बताते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया जो बहुत इमोशनल होते हैं या फिर ईश्वर में बहुत विश्वास रखते हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। वो उन चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं कहीं कोसों दूर होकर के भी। और जब वो ऐसा भजन चलाते हैं, जब डांस वाला एक ऐसा पोर्शन आता है, तो वहाँ पे उठ खड़े लोग वो भी डांस करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने कभी अपने घर पे डांस नहीं करा होता। तो ये क्या कारण है? वो कैसी वाइब्रेशंस है? उन वाइब्रेशंस पे मैं ध्यान आपका लाना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ तत्व है जिसके कारण वहाँ के जो युवा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब थिरकना शुरू कर देते हैं और सब प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सुंदर और बड़ा अद्भुत सवाल है आपका। दो प्रश्न है इसमें आपके, एक नृत्य से संबंधित है और दूसरा जो है लोग कथा सुनते सुनते रोने लगते हैं। एक बात समझिएगा, जैसे आपने एक चीज देखा होगा, घी जब ठंड में जम जाता है और जब उसको आग पे डालिए तो पिघलता तो हल्का 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 फैलता है। ऐसे ही क्या है, हमारा जो जीवन है ना, हम माया में रह रह के ऐसे जम गए कि हमें काई लग गई है हमारे नहीं नहीं, बिल्कुल आपको समझना होगा। हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो इतना ज्यादा भर चुका है कि हम बिल्कुल जमे हुए हैं। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। अब कथा क्या करती है, जब कथा आप श्रवण करते हैं, हृदय से आप श्रवण करते हैं कि कैसे ठाकुर जी ने ध्रुव पर कृपा की, कैसे ठाकुर जी ने प्रहलाद के ऊपर कृपा किया, कैसे भगवान ने परीक्षित जी के ऊपर कृपा किया, किस प्रकार से संत महापुरुष जो है हमारे ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कृपा कर रहे हैं। जब आप कृपा का अनुभव करते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपके अंदर का जो काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये विकार है जो अश्रु के का एक स्वरूप लेकर के नेत्रों से बहता है। और अगर नहीं बहा तो समझिए आपने कथा नहीं श्रवण किया। ये विकार है और मेरा मानना है बहना चाहिए। कथा में नहीं बहेगा तो कहां बहेगा। आप दुनिया में जो लोग आंसू बहाते हैं उनको मैं कहूंगा भैया दुनिया में छोड़ करके कथा में जाके आंसू बहाइए, क्योंकि दुनिया में बहाइएगा तो एक बहुत प्यारी लाइन है, कहते हैं किसी की आंख से आंसू भी आए तो खुद ही पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर दुनिया पोंछेगी तो सौदा भी करेगी। लेकिन इससे अच्छा है कि आप गोविंद के आगे कथा में जाइए, भाव से श्रवण करिए, और जब आपका मन करे रोने का तो रो लीजिए। रोने से मन पवित्र होता है, हृदय हल्का होता है। दूसरी बात, आपने कहा लोग नृत्य करते हैं। देखिए ये एक विधा है, परमात्मा को कैसे प्राप्ति करें, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, तो उसके अलग 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 माध्यम बताए गए हैं। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शक्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है कथा श्रवण करना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, भजन कीर्तन करना, नृत्य करना। आप श्रवण करिए, आज पूरी दुनिया बांके बिहारी की दीवानी है। उस बांके बिहारी जी महाराज को हमारे परम संत, परम पूज्य, परम श्रद्धेय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने संगीत की साधना से प्राकट्य किया। मीराबाई ने नाच नाच के ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, तुलसी बाबा ने गा गा के ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो भैया ये ईश्वर को प्राप्त करने का विधा है। कोई गा के, कोई नाच के, कोई कथा करके, कोई कथा सुन के प्राप्त कर लेता है। ये एक विधा है भगवत प्राप्ति का। और इस दुनिया में देखिए हर कोई नाच ही तो रहा है।
कोई कॉलेज में नाच रहा है, कोई कोर्ट में नाच रहा है, कोई अपने घर में नाच रहा है, कोई घरवाली के आगे नाच रहा है। उन सब से नाचने से तो अच्छा है कोई ठाकुर जी के आगे कथा में, इस्कॉन में, वहां भगवान के आगे नाच रहा है। हर व्यक्ति नाच रहा है। नाच, तुलसी बाबा ने कहा है ना, नाच है सब मरकट की नाई। इस दुनिया में जिसको देखो सब बंदर की तरह नाच रहे हैं। भैया दुनिया में नाचने से अच्छा है ठाकुर जी के आगे नाचो, तो जीवन आपका सही, सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे कथावाचक होते हैं जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, और बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं जो वहाँ पे आते हैं, उनको अपने जीवन का ना एक मोटिवेशन मिल जाता है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है, मैं सुनता था, गौ भक्त वाले ऐसे काफ़ी सारे आचार्य जी हैं जो गौ को लेकर काफ़ी प्रेरणा देते हैं, काफ़ी मोटिवेशन देते हैं। तो क्या इससे प्रोफेशनली भी लोगों को हेल्प मिलती है? क्योंकि मुझे मिली है हेल्प, तो मुझे ये जानना है एज अ जिज्ञासु, एज अ डिसिपल शिष्य के नाते, या एज अ कि मुझे प्रश्न है आपसे भी और एक तमाम कथावाचक श्रेणी लोगों से, कि सिर्फ भक्तजन ही वहाँ पे कृपा प्राप्त करते हैं, या प्रोफेशनल डिप्रेस्ड टेंशन वाले लोग, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में काफ़ी टेंशन है। और कई बार मैंने आजकल देखा है, ये आप लोग भी देख पा रहे होंगे, कि वीकेंड में महाराज जी क्या होता है कि वो ना आजकल वृंदावन बहुत जा रहे हैं, प्रेम मंदिर जा रहे हैं, ऋषिकेश हरिद्वार जा रहे हैं, या किसी तीर्थ स्थान जा रहे हैं। अब वो टूरिस्ट प्लेस ना जा करके तीर्थ स्थान जा रहे हैं, तो ये क्रेज आया है। इस पे आप क्या कहेंगे? कैसे वो हेल्प कर पा रहा है, या फिर ये एक पर्यटन को लेकर के लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं, देखिए पहली बात समझिए, युवा बहुत समझदार हैं। पहले मुझे बहुत खुशी है कि पहले जहाँ युवा गोवा, मनाली इधर ज़्यादा जाना चाहते थे, अब वो ऋषिकेश, वृंदावन, अयोध्या, काशी की तरफ जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। आपका सवाल बहुत अच्छा था कि कथा जो है, क्या आज के समय में कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए क्या कथा सुनना लाभप्रद है? यही सवाल था जितना मैं समझ पाया। हाँ, ठीक है। बिल्कुल 100 क्या 1000% एक उद्यमी के लिए कथा जो है लाभप्रद है। आप ऐसे समझे, महाभारत का कालखंड दौर, जब युद्ध के लिए सेनाएं दोनों तरफ से तैयार थी, और उस समय अर्जुन जो थे वो डिप्रेशन में चले गए। अर्जुन कह रहे मैं भगवान कृष्ण से, हे ठाकुर मैं क्यों लड़ूं और किसके लिए लड़ूं और किसके खिलाफ लड़ूं, ये सारे मेरे अपने हैं, शिथिल हो गए। तो उस समय भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपने लिए, अपनों के लिए या अपनों के खिलाफ नहीं, तुम धर्म के लिए लड़ो। और धर्म क्या है? कर्तव्य करना, कर्म करना, उद्यम करना, परिश्रम करना, श्रम करना, राष्ट्र के काम आना, समाज के काम आना। तो कथा में गया हुआ व्यक्ति, कथा तो इसलिए भी सुनना चाहिए कि कथा से अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं होता। और ध्यान रखिएगा, आप दुनिया में कहीं जाइए, वहां सिर्फ मोटिवेशन की बात होगी, लेकिन कथा इकलौता ऐसा जगह है जहां मोटिवेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन की भी बातचीत है, जहां एग्जीक्यूशन की भी चर्चा है। क्योंकि सिवाय मोटिवेशन क्या है, शॉर्ट टर्म है, एंड एग्जीक्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म है। तो कथा जो है आपको आपके कार्य के लिए प्रेरित करती है। कैसे लक्ष्मण जी को उनके कर्तव्य के लिए प्रेरित किया, कैसे राम जी को प्रेरित किया, कैसे कृष्ण भगवान को उनके कर्तव्यों के लिए। तो आप कथा को सुनते कैसे हैं, अडॉप्ट कैसे करते हैं? मैंने एक व्यक्ति से पूछा, वो बहुत दार्शनिक थे, मैंने पूछा फिल्म क्यों देखने जाते हो? बोले महाराज जी मैं फिल्म में, वहां मैं डांस देखने नहीं जाता, वहां मैं क्रिएटिविटी देखने जाता हूं, वहां क्या नया चल रहा है वो एक्सप्लोर करने जाता हूं। आप कथा को कैसे श्रवण करते हैं? आप ये समझ रहे हैं कि कथा कोई कहानी है तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन कथा को जब आप जीवन की तरह लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए कथाओं में व्यक्ति को 100% जाना चाहिए, भगवत गीता को श्रवण करना चाहिए, रामचरितमानस से जीवन कैसे जिया जाए ये सीखा जाता है, भागवत से जो है व्यक्ति को जीवन में कैसे संपत्ति इकट्ठा करते हुए भी डिटैच रहना चाहिए ये सीखा जाता है, और गीता से व्यक्ति यह सीख सकता है कि हम अपने जीवन में कैसे सफल हों, क्या काम करें, हमें कितना अटैच होना है कितना नहीं, ये हमें भागवत रामायण गीता सिखाती है। आपके फिर इस जवाब से मुझे एक और प्रश्न मिल गया है, और यूथ का काफ़ी ट्रेंडिंग कुछ प्रश्न है जिसको मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। आजकल बहुत फेमस हो गया है लिंक्डइन। लोग पहले कभी व्हाट्सएप पे थे, फेसबुक पे थे, ट्विटर पे थे, इंस्टाग्राम पे थे, आजकल लिंक्डइन पे काफ़ी आ गए, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग आ गए जो अपने समय की मूल्य को समझते हैं। और वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है। ये वर्क लाइफ बैलेंस हमारे अध्यात्म और धर्म के हिसाब से कैसे हम इससे लाभ ले सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम जब लिंक्डइन पे जाते हैं या किसी ऐसे मोटिवेशनल गुरु को देखते हैं जो अपने कोर्स बेचते हैं, तो हमें लगता है कि वो सारा अंश या वो सारे सारांश होते हैं इन धर्म, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र का।
और कई बार लोगों को महाराज जी ऐसा होता है कि वो किताब पढ़ने में डरते हैं, झिझकते हैं। मैं यूथ के बीच में रहता हूँ, तो उनको अगर मैंने पूछा कि भाई तुमने भागवत पढ़ा है क्या? तुमने रामायण पढ़ा है क्या? कि यार हम ना कोई एफएम ऐप है उसमें सुन लेते हैं ऑडियो के माध्यम से। वो कथा में जानना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि कोई उनको इंट्रोड्यूस करा दे या कोई फ़िल्टर करके दे दे। तो क्या कथा का माहात्म्य, मेरा सवाल ये है कि क्या कथा का माहात्म्य और कथा का प्रभाव उतना ही बराबर रहता है जितना कि आप पठन या श्रवण या किसी भी अन्य लेखन माध्यम से करते हैं, या आपको कथावाचक या गुरुजी के पास जाके ही सुन के उतना मिलेगा कृपा, उतना ही पुण्य मिलेगा, या आप उसको किसी सारांश के एक्सट्रैक्ट या किसी मोटिवेशनल गुरु थर्ड पार्टी से, उसमें क्या डिफरेंस होगा? मतलब लोगों का एक डायलेमा है कि वो जानना जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको डर ये लगता है कि वो ऐसी संगति में जाके ना खुद बाबा ना बन जाए, जो लोगों का एक थ्रेट है कि वो ज़्यादा धार्मिक ना हो जाए। उनको ये तो पता है कि वो बदल जाएँगे, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो अपनी एग्ज़िस्टेंस ना भूल जाएँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये समझिए, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप धार्मिक चीज़ें देखते हैं, तो आप उतना ही देखेंगे जितना आपको दिखाया जाएगा। हुँ, पहली बात। हुँ, आपने एक लाइन कहा कि धर्मगुरु जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं या जो अपना कोर्स बेचते हैं, तो मैं इस बात को बहुत ही दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी आध्यात्मिक कथा प्रवक्ता या धर्माचार्य या संत जो है, स्वामी विवेकानंद, इस देश में स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई नहीं हुआ, हुँ, तुलसीदास जी से बड़ा कोई नहीं हुआ, वेद व्यास जी, सुखदेव जी से बड़ा कोई नहीं हुआ। इन्होंने आज तक कभी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस पे टैक्स लगाया क्या? नहीं ना। वेद व्यास जी ने भागवत जी पे टैक्स लगाया क्या? नहीं। तो भैया, कोई भी अच्छा धर्माचार्य जो है वो कभी भी आपको कोई कोर्स नहीं बेचेगा। तो मैं लेने एक बात समझिए, हमारे यहाँ गुरु परंपरा रही है, इसलिए मैं इस चीज का तो मैं पहली बात समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, दूसरी बात, आप अगर, अब इसमें मैं ये इतना रिकमेंड करूंगा, कहूंगा कि ऐसा है, आप सोशल मीडिया पे ज्ञान ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप फॉलो करिए, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन जब तक आप गुरु के सन्मुख नहीं जाएंगे, आप सामने से चर्चा, आज समझिए, आज आपके मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत हुई, एक नया सवाल आपके मन में आया, आपने पूछ लिया, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपके मन में नया सवाल आएगा, तो क्या सिर्फ आप कमेंट करके छोड़ देंगे या ईमेल करके छोड़ देंगे? जिज्ञासा कैसे शांत होगी? आपकी आपका मन कैसे तृप्त होगा? तो तृप्त के लिए आवश्यक है गुरुमुख होना, गुरु के सामने बैठना, गुरु के सामने चर्चा करना। इसलिए मेरा मानना है, अच्छी बात है, आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो करिए, वहां भी सुनिए, लेकिन जितना संभव हो सके, आप कथा में अगर ना भी बैठ पाइए, तो आप संतों के साथ जाइए, एकांतिक वार्ता करिए, गुरु के साथ संवाद करिए, चर्चा करिए, बातचीत करिए, समय ले लीजिए, ताकि आप कम से कम आपकी आपकी जिज्ञासाएं तो शांत हो सके। मुझे एक और प्रश्न आ गया है इसी से। बहुत अच्छा प्रश्न है वो कि पिछले कुछ 3 वर्षों में महाराज जी, मैं काफ़ी सारे मंदिरों के भ्रमण किए मैंने। वो यात्राएँ कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। वो सारी की सारी यात्राएँ आकस्मिक रूप से हुई हैं, या ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पूर्व निर्धारित प्रायोजित है दैव कृपा के माध्यम से। वो नियति का निर्धारण। हाँ, वो दैव कृपा से हुई हैं। और जैसे-जैसे मुझे लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि भाई तुम कैसे काम करते हो, अपना प्रोफ़ेशन कैसे चलाते हो, जॉब कैसे करते हो, बिज़नेस कैसे करते हो? तो ये सबको पता है कि लोगों के अपने कुछ खर्चे होते हैं, अपने कुछ व्यसन होते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं पीता खाता कुछ भी ऐसा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे अंदर कुछ परिवर्तन मैंने देखे हैं। धैर्यशील बना हूँ और एक इंट्यूशन पावर मेरी स्ट्रॉन्ग हुई है। मैं आपसे ये सब कह कर के ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने लाभ प्राप्त करा किसी कथावाचक के सम्मुख जाकर, जैसे अभी आप बहुत फ़ेमस हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनके मैं काफ़ी बार सुनता हूँ, मैं आपके भी सुन लेता हूँ। तो मैंने देखा है कि बहुत स्थिरता, मन शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा चंद्रमा शांत हो गया है। अब मंदिर जा कर के भी ऐसा नहीं कि सारे मंदिर, लेकिन जिस मंदिर में बहुत शांति होती है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, वहाँ जाके एक अलग सी संतोष मिलता है, एक अलग सी शांति मिलती है, और जो प्रॉब्लम्स मेरे मन में चलते थे या जिसका सॉल्यूशन मैं ढूँढना चाह रहा था, पता चलता है वहाँ जाके वो मिल जाता है, या वो व्यक्ति मिल जाता है, या वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं जो कार्य कभी रुके हुए थे। तो इसका क्या चमत्कारिक लॉजिक है? मैं ये जानना चाहता हूँ। एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूँ, सारे खोज का अंत जो है वो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की सन्निधि, महापुरुषों की सन्निधि ही है। गूगल के सारे सवाल जो है वो अध्यात्म के विज्ञान में जाके खत्म हो जाता है। आप जीवन में जैसे कुछ भी प्राप्त करना चाहें, लोग घर से निकले बुद्ध बन के चले गए, लोग महावीर बन के, आज आज अभी हाल में एक अभी आया कि एक आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ लड़का, बहुत समझदार एरोस्पेस इंजीनियर, वो महाकुंभ में जो है अभी वो भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो सारी समस्याओं का खोज जो है ईश्वर की प्राप्ति, सन्निधि और
धर्माचार्यों की सन्निधि ही है। आप जैसे-जैसे वहाँ जाते जाएँगे, ऐसे-ऐसे आपके अंदर की का क्रोध, काम सब शांत होता चला जाएगा। अपने आप को शांत करना चाहते हैं, तो आपको फिर कहीं न कहीं अध्यात्म, तीर्थ, धर्म इसकी सन्निधि लेनी ही होगी और वो आपने ली इसलिए आप शांत हो गए। इस पे मैं अपने ऑडियंस को सभी को बताना चाहूँगा, मेरे जीवन के अनुभव की बात है कि मैंने खुद ने ये नोटिस करा है कि जिस-जिस मैं मंदिर में गया, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे मित्र मिले। मेरे एक मित्र थे, वहाँ पे मैंने 5 बनाए अपने व्यवहार से, प्रभु कृपा से और उस माता रानी की कृपा से जहाँ भी मुझे मंदिर में बुलाया गया और जीवन जीने की दिशा और दशा दोनों बदली है और मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। और मैंने ये महसूस करा है महाराज जी कि कहीं न कहीं सत्संगति कई बार मेरा इसी से एक सवाल है कि पहले मैं ये समझता था कि कर्म करने का मेरा अधिकार है और मैं बहुत मेहनत करूँ, पढ़ाई करूँ। जैसे मैं अपनी थोड़ी क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ कि मैं 10th में मेरे 8.4 सीजीपीए आए। मैं अपनी क्लास का टॉपर था, लेकिन उस टाइम पे हल्का-सा अहम था, हल्का-सा था, ज़्यादा नहीं था कि मैं टॉपर हो गया पहली बार। लेकिन जब जैसे ही मैं अपने 11th-12th के गवर्नमेंट स्कूल बैच में जाता हूँ, तो मैं वहाँ पे छठी 7वीं श्रेणी में आ जाता हूँ, यानी मेरी रैंक हो जाती है 6-7। तो मैंने ये पाया कि संसार बहुत बड़ा है, अगर आप सीमित लोगों के दायरे में रहेंगे, तो हो सकता है कि आप उसमें श्रेष्ठ हो, लेकिन जैसे ही आप बहुत सारे लोगों के बीच में जाएँगे, तब आपको पता चलेगा कि आपसे भी ऊपर कुछ है। तो यहाँ पे गुरु का जो एक होता है ना फैक्टर, वो गुरु फैक्टर क्यों ज़रूरी है किसी बच्चे के लिए? क्योंकि मेरे लाइफ में ना बहुत सारे गुरु मिले मेरे को और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने लोगों को सुना है। तो यहाँ पे मुझे ये एक इम्पोर्टेंस देखिए, गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपके लाइफ के डार्कनेस को रिमूव करे और लाइफ में ब्राइटनेस को बढ़ा दे, वही गुरु है। और आप एक बात समझिए, गुरु को आप मेंटर भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं, गुरु आपका मार्गदर्शक हो सकता है, जैसे कृष्ण के अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण रहे। तो आपको जीवन में कुछ भी अच्छा करना होगा तो आपको गुरु की एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। इसलिए मेरा मानना है गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको गोविंद की प्राप्ति नहीं है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं है। वो भगवत प्राप्ति छोड़िए, वो जीवन में किसी भी फील्ड में सफल नहीं हुआ है अगर उसके जीवन में गुरु नहीं है तो। इसलिए मेरा मानना है गुरु हर किसी को बनाना चाहिए। इसमें ना एक और क्यूरियोसिटी वाला एक मेरा प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि उनके लाइफ में कोई गुरु भी हैं। ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी हम कहीं जा रहे किसी से हमने पूछा वो भी किसी क्षण के लिए हमारा गुरु बना। तो मैंने महाराज जी ये देखा है कि हमारे जीवन काल में बहुत सारे प्रत्यक्ष गुरु होते हैं, बहुत सारे अप्रत्यक्ष गुरु होते हैं और माता-पिता एक सर्वोत्तम गुरु तो होते ही हैं। टीचर्स हमारे गुरु होते हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी गुरु होते हैं जिनको हम कभी कंसीडर नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उन पार्ट को हटा देते हैं, तो हम अपनी लाइफ़ को कंप्लीट भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए, पहली बात समझिए, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, भागवत जी में वर्णन आया है। पहला है शिक्षा गुरु, जो आपकी लाइफ में कई हो सकते हैं। जैसे आपने मुझसे कुछ सीखा, उनसे कुछ सीखा, वहाँ से कुछ सीखा, तो शिक्षा गुरु जीवन में अनगिनत होते हैं। दूसरे होते हैं पुरोहित गुरु, जैसे आपके घर में जैसे कर्मकांड का काम कराना है, शादी, विवाह, यज्ञोपवीत, पूजा पाठ, श्राद्ध आदि कोई भी संस्कार कराना है, तो वो पंडित जी जो कराते हैं, वो उसको पुरोहित गुरु कहते हैं। तीसरे होते हैं एक, जो सबसे ऊँचे होते हैं, जिनका जो होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो होते हैं, वो एक ही होते हैं, जो आपको कान में मंत्र देते हैं और वो भगवत प्राप्ति की तरफ आपको बढ़ाते हैं। है ना? वो भगवत प्राप्ति की तरफ आपको बढ़ाते हैं, तो एक ही गुरु होते हैं दीक्षा। 3 कैटेगरी। अब आपने यहाँ जो कहा कि कई जगह गुरु मिलते हैं, वो होते हैं शिक्षा गुरु, जो आपको कुछ सिखा देते हैं। यहाँ आपने उनसे कुछ नॉलेज लिया, उनसे कुछ नॉलेज लिया। तो लेकिन अब यहाँ भी एक अंतर है, गुरु जो है वो एक तत्व है, जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराता हो, जो भगवत प्राप्ति कराता हो। आपने कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए किसी से कुछ सीख लिया, तो आपके लिए टीचर एक प्रकार के गुरु हैं, लेकिन गुरु का मुख्य कार्य क्या है? जो आपको समझा दे मैं हूँ कौन? मैं आया क्यों हूँ इस पृथ्वी पर? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे क्या करना है? इन सवाल को जो सही समझा दे वही गुरु है। अभी आप जिनको आप गुरु मान रहे हैं, वो आपको गुरु नहीं, वो आपको जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, यानी जीवन जीने के लिए जो द्रव्य की आवश्यकता है, वो कैसे धनोपार्जन किया जाए, वो आपको सिखा रहा है। हुँ, समझ रहे हैं आप? बस। ठीक है, मतलब इसमें गुरु के काफ़ी टाइप्स, वो मुझे इतना नहीं पता था। अ, आजकल ना आपने भी देखा होगा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि कथावाचकों में और पृष्ठ पुजारी पंडितों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है कि ये फ़िल्मों में भी शुरू हुआ था कि टीका लगा लिया और उस पात्र को बदनाम करने के लिए उससे कुछ गलत कृत्य
सोशल मीडिया पे या फ़िल्मों में, सीरियल में करवा दिया। तो उससे क्या होता था कि पंडितों की, पुजारियों की, सनातनियों की छवि खराब कर दी जाती थी। ऐसा काफ़ी ये देखा जाता पूरा है। प्लान्ड था। हाँ जी, हाँ जी। ये प्लानिंग के साथ किया गया। मैंने भी देखा, मुझे बहुत दुःख हुआ कि पंडितों का हमेशा पिक्चरों में मज़ाक उड़ाया जाता था, पंडितों की चोटी उठा जोक दी जोक जाती मारे थी, जाते थे। जोक मारे जाते थे। इस प्रकार के इनफैक्ट नॉवेल भी आए, हवस का पुजारी, हाँ, इस तरह की चीज़ें कुछ हैं सीरियल सनातन धर्म को हाँ, बदनाम ओटीटी करने सीरीज़ के भी लिए। बन गई। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हवस का पुजारी, पंडितों को मज़ाक, पंडितों को ठग लुटेरा, है कि नहीं? और दूसरे जो है पंडित जी जो हैं वो चोर हैं और रहीम चाचा सबसे अच्छे हैं। ऐसे मैंने कई सारे फिल्मों में, स्टोरियों में देखी। ये पूरा एक प्लानिंग के तहत बच्चे, नए युवाओं के मन में जो है विकार डालने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि मेरा अब्दुल सबसे अच्छा है, ये सिर्फ उनको ब्रेन वॉश करने के लिए इस तरह की चीजें दिखाई गई। जबकि एक पोजीशन, हाँ वही वही समझिए, पोजिशनिंग के लिए। भैया मैं इतना कहता हूं कि सिर्फ हवस का पुजारी ही क्यों होता है, हवस का पादरी भी तो हो सकता है। इस पे किताब लिखो, हवस के मौला भी हुए, इसको लिखो। क्या तुम मतलब जो है इतनी अगर हिम्मत है तो ये पूरी तरीके से आपके सनातन को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की साजिश रची गई। और मेरा मानना है कि अब हिम्मत नहीं है किसी में कोई इस तरह का हरकत कर दे, क्योंकि आज का युवा जाग चुका है। आज का युवा जो है अब दुबई जाने से ज्यादा काशी में जाता है, अयोध्या में जा रहा है। करते हैं। वो वाई फैक्टर्स करते हैं क्योंकि पहले सोशल मीडिया भी नहीं था, तो आज वो क्रॉस चेक करते हैं कि भाई ये कितना सही है, रियल फैक्ट चेक करते हैं। कुछ लोग ना महाराज जी कथावाचक की ड्रेस में अपने बच्चों को भी जो है एक स्टार्टअप की तरह लॉन्च कर रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उस छोटे प्यारे बच्चे का, क्योंकि गलती उस बच्चे की भी नहीं थी। पता चलता है कि वो बच्चा जो है पहले कुछ था और बाद में उसको प्रायोजित तरीके से प्रमोट किया जाता है, उसकी लॉन्चिंग की जाती है जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो उस पे हम, क्योंकि इसमें इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों ने बात रखी है, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव ये जानना चाहता हूँ कि हम एज़ एक आम आदमी इसको कैसे देखेगा और कैसे इस चीज़ को देखिए, सही सबसे पहली बात समझिए, कथावाचकी कोई प्रोफेशन नहीं है। ये कोई श्रद्धा का प्रोफेशन विषय नहीं है। है, ये प्रोफेशन नहीं है कि जहाँ कोई 4 किताब पढ़ करके, एजुकेशन लेकर के, किसी यूनिवर्सिटी से खिताब लेकर के आके उसको कोई लॉन्च कर दे। इट्स नॉट द प्रोडक्ट। कथा क्या है? ये कृपा है। और कथा वाचन क्या है? ये साधना है। साधना करने से आती है और कथा कृपा, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। कथा करेगा कौन, नहीं करेगा, ये नियति, ये ठाकुर जी निर्धारित करते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं पुनः कथा करूंगा। जब मैं वापस अध्ययन करने लगा, कॉलेज में पढ़ने लगा, एमबीए कर रहा था, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं फिर से कथा करूंगा। मैं तो अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त था। लेकिन नियति ने कहा नहीं, आपको यही करना है। तो हमने कहा ठीक है। तो ये ठाकुर जी चयन करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, कोई अगर नेचर से खिलवाड़ करेगा, है कि नहीं? जैसे आपने कहा कि वो बच्चा पहले किसी और चीज के लिए था। देखिए, अब किसी का नाम लेना बोलना ठीक नहीं है। वो बच्चा पहले कुछ था, उसके माँ पिता ने उसको लॉन्च करने की कोशिश की, उसको दूसरे तरीके से लॉन्च करना चाहा, नेचर से खिलवाड़ करना चाहा। अब ऐसा ही समझ लीजिए, आज की स्थिति में जो है कोई जबरदस्ती किसी को पॉलिटिक्स में लॉन्च करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर के पद पे बैठाना चाहता है। अब वो भैया नेचर के हिसाब से तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स में फिट नहीं हो रहा, कथा में फिट नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, वो कोलैप्स हो गया। तो यही समझिए, कथा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कथा कोई लॉन्चिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भगवत कृपा से पॉसिबल है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये उस बच्चे की, उस व्यक्ति का नुकसान है, ना कि सनातन धर्म पे आप सवाल करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो इस चीज़ से ये तो वही बात हो गई कि कोई किसी गाड़ी से चल रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो बोले गाड़ी ही बंद कर दो, रोड ही बंद कर दो। ये तो इसका कोई जवाब नहीं है। देखो, कुतर्क का कोई आंसर नहीं है, और मैं समझता हूँ कुतर्क का मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा महाराज जी एक नया सवाल है कि गुरु परंपरा जो पहले होती थी गुरुकुल में, लेकिन आज ना टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशन हो गया है, जो इतना पवित्र या इतना बढ़िया गरिमा में मर्यादा वाला नहीं रह गया। आज बच्चे टीचर को कुछ भी सुना देते, टीचर बच्चे की बहुत बुरी तरह पिटाई कर देते, या इतना टेंशन ध्यान नहीं देते जितना पहले गुरु अपने शिष्य पे करता था। उस कड़ी में आप कुछ थोड़ा प्रकाश डालोगे? क्या आपका उसमें एक नज़रिया है? कैसे वो चीज़ वापस कोऑर्डिनेट हो सकती है जिससे बच्चों को लाभ मिले? देखिए, एक्चुअली बहुत सुंदर सवाल है, और मैं चाहता भी था कि ये सवाल कभी आए सामने कि जहां मैं अपनी बात रख सकूं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने गुरुकुलीय मेथड से भी अध्ययन किया है, गुरु शिष्य परंपरा से भी पढ़ा है, और बाद में टीचर और स्टूडेंट की भी जो गरिमा है उससे भी अध्ययन किया है। सबसे पहले हमें ये समझना है, गुरु और शिष्य की परंपरा क्या है, टीचर और स्टूडेंट में क्या अंतर है, जो मैंने अभी तक महसूस किया। मेरा मानना है कि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो सबसे बेस्ट है, और जब तक गुरु और शिष्य की परंपरा रहेगी तब तक हमारे देश में बेरोजगारी तो रहेगी नहीं। हर व्यक्ति रोजगार में होगा, हर व्यक्ति सफल होगा।
आज कहीं ना कहीं लाखों लोग कॉलेज से पास आउट हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो सफल नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो मैं इसके पीछे कहीं ना कहीं इस परंपरा को दोषी मानता हूं कि जो ये टीचर स्टूडेंट वाला जो परंपरा आ गया है, गुरु शिष्य की परंपरा खत्म हो रही है, उसके पीछे मैं इसको कारण बताता हूं। और पहली एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, गुरु शिष्य और टीचर स्टूडेंट परंपरा में कोई भेद नाम का नहीं कि गुरु शिष्य मतलब ये मत समझ लीजिए गुरु शिष्य मतलब ये पुराना ख्याल आता गया, वो परंपरा नहीं। टीचर स्टूडेंट मतलब नया नहीं, ऐसा नहीं है। यहां महत्व है भाव का, यहां अंतर है इमोशन का, यहां अंतर है समर्पण का, यहां अंतर है श्रद्धा का, यहां अंतर है केयरिंग का। गुरु और शिष्य के परंपरा में क्या फर्क था? गुरु शिष्य को पुत्रवत मानता था, बेटे की तरह मानता था, और गुरु शिष्य पढ़ने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। अब आज क्या हो रहा है? स्टूडेंट पहले फीस भरता है, तब जाके वो पढ़ता। अभी हाल में मैंने घटना सुनी कि पटना में कोई उन्होंने फिटजी में कोई एडमिशन लिया बच्चों ने, और पढ़ने के लिए बैठे, 30-40-50 हज़ार 1 लाख रुपए फीस ली, बाद में पता पड़ा कोचिंग ही भाग गया। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। इसका मतलब, पीछे का मतलब क्या? मैंने दोनों पढ़ा है, तो मैं पहली बात तो दोनों का अंतर इतना बताना चाहूंगा कि गुरु का लक्ष्य होता है, द्रोणाचार्य का लक्ष्य था कि मेरा अर्जुन सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन टीचर और स्टूडेंट में क्या फर्क आ गया? कॉमर्शलाइजेशन हो गया। और इसमें क्या हो गया? टीचर क्या सोचता है कि मुझे कैसे कैसे फीस मिल जाए, उसके बाद बच्चा पढ़े ना पढ़े, सफल हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं है, कोर्स कंप्लीट कराना है। मतलब देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य इसका कभी व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए और ना होना चाहिए, लेकिन अब हो रहा है तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि श्रद्धा खत्म हो गई। स्टूडेंट जो है अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करे, टीचर स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं रहे हैं, और सारा मामला बिगड़ रहा है। यहां मेन अंतर इतना समझिए कि मैं मानता हूं कि गुरु शिष्य परंपरा इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए नहीं कि गुरु ऊपर बैठता था शिष्य नीचे बैठता था, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वहां गुरु शिष्य की चिंता करता था कि बेटा कहां हो। आप आज बताइए, आज की डेट में बच्चे जब कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं तो कितने टीचर हैं या फैकल्टीज हैं या उस स्कूल का प्रिंसिपल है जो फोन करके उस बच्चे को फोन करके पूछता है कि बेटा तुम्हारी जॉब लगी कि नहीं लगी, प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला, तुम सक्सेस हो कि नहीं हो। है? हर महीने कॉल आ जाएगा कि भाई फीस भरनी है, फीस के लिए कॉल आ जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट क्या हुआ है इसका कोई कॉल नहीं आता। ये अंतर है बहुत बड़ा। इसलिए मेरा मानना है कि गुरु शिष्य परंपरा जो है श्रेष्ठ परंपरा है, जहां शिष्य गुरु के लिए ख्याल रखता है और गुरु शिष्य के लिए ख्याल रखता है। इसको आप ऐसे मत समझो कि ना ठीक है गुरु के यहाँ गए तो वहां नीचे पढ़ रहे, नहीं। मैं कहता हूं ये आज के टाइम में ऑक्सफोर्ड, प्राइवेट जितने बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान के, इंडिया के, उसमें भी आ सकते हैं। बस इमोशन लाना है, हमें एक ख्याल रखना है। जैसे हम अपने बेटे का केयर करते हैं, ऐसे अगर टीचर अपने स्टूडेंट का केयर करने लगे तो वही गुरु शिष्य परंपरा, द्रोणाचार्य और अर्जुन की परंपरा आ जाएगी। बस महत्व है केयरिंग का, श्रद्धा का, इमोशन का। टीचर और स्टूडेंट, गुरु शिष्य सब एक ही हैं। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ कि महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी आचार्य हो, आप निष्ठावान रहिए और आप अपनी श्रद्धा भाव से, भावना सहित जो है किसी को भी शिक्षा दीजिए। इसका मतलब है कि आप कोई भी काम करो पूरी निष्ठावान, सीधा सीधा से समझिए ना, गुरु शिष्य के लिए सफलता का भाव रखे, सिर्फ द्रव्य का नहीं। प्रगतिशील भावना। मतलब गुरु ये सोचे कि मेरा शिष्य कितना सफल हो जाए, और शिष्य स्टूडेंट ये सोचे कि मेरे टीचर को, मेरे गुरु को कोई दिक्कत ना हो। गुरु शिष्य के लिए समर्पित हो जाए, शिष्य गुरु के लिए समर्पित हो जाए, तो समझिए ये भारत में बेरोजगारी, ये समस्याएं, ये सब खत्म हो जाएगी। मैं सीधा सीधा सा कहता हूं, दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, सबसे अच्छा। दो चीज़ में मैं बताना चाहूँगा कि पहले के टाइम पे ऐसे होता था, आज भी गांव देहात में होते हैं कि शिक्षक जो है, जो गुरु होते हैं या गुरु माताएं होती हैं, वो बच्चों की उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको विषय चुनने के लिए प्रेरणा देती थी कि आपको ये करना चाहिए। लेकिन आज क्या है कि पार्टिकुलर करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, आप वहाँ पे जाते हो और आपका एडमिशन करा दिया जाता है और आपको उसी भेड़ का हिस्सा बना दिया जाता है कि आपको भी ये करना है। सेकंड, हमारे इस डिस्कशन में हम किसी भी टीचर्स को ये ब्लेम नहीं कर रहे, हम एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी टीचर्स ऐसे हैं। बहुत सारे टीचर्स के साथ ऐसी बात है, लेकिन काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ महाराज जी, जो अपने बच्चों को कोरोना टाइम पे भी उन्होंने बिना निःशुल्क मतलब पढ़ाया है, और बहुत धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने उनके बच्चों का कोई पैसे लिए, धन लिए बिना उनकी अच्छी खासी परवरिश करी, अच्छे खासे उनको पढ़ाने में मदद करी और परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं कितने सारे, क्योंकि वो निष्ठावान है, क्योंकि वो निष्ठावान है। हाँ, क्योंकि वो निष्ठावान है। इतने सारे टीचर हैं, करते हैं। कैसे? हमने कितने सारे जगह देखे कि टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं फीस भरते हैं, करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, करते हैं, अच्छी बात। इसमें ना एक और चीज़ आती है बात, हमारे दर्शकों ने पूछा था, मैंने लिस्ट बनाई थी कि उसमें लोगों ने ये पूछा है कि काफ़ी सारे तीर्थ स्थान दुर्गम पहाड़ियों पे होते हैं या ऐसी जगह पे होते हैं जो शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होते, लोगों से हट के कट के होते हैं। तो जब मैं वैष्णो देवी की पहाड़ियों पे चल रहा था और जब मैं मनसा देवी हरिद्वार जा रहा था, तो किसी भक्त ने कहा कि माता को क्या ज़रूरत थी इतनी ऊपर जाने की, थोड़ा पास में नीचे आ जाती।
तो उन्होंने एक व्यंग्यात्मक तौर पे ऐसी बात बोली, तो मुझे वो बात लग गई थी। मैंने कहा कि इस चीज़ का ना मेरे पास जवाब है, लेकिन मुझे लगता है एज़ अ कथावाचक आपके पास इसके बहुत सारे तथ्यों और तत्वों के आधार पे जवाब होंगे। तो इसका क्या कारण है कि वो दुर्गम क्षेत्रों पे या फिर दूर क्षेत्र पे जाकर के उनके तीर्थ स्थान होते हैं? जैसे माता पूर्णागिरि माता का मंदिर है टनकपुर के पास। एक लाइन समझिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तुलसी बाबा ने कहा है। ऐसा नहीं है माही, शंकर भगवान को भी देख लीजिए कहाँ रहते हैं वो, हैं? परमात्मा जो है वो प्रकृति में ही आपको प्राप्त होंगे, जहां जहां स्वच्छता होगी, जहां पवित्रता होगी। शहरों में जाके देखिए कैसी स्थिति है, हाँ? और अब लोग प्रकृति से भी छेड़खानी करने लगे हैं। जब प्रकृति से छेड़खानी करने लगे तो केदारनाथ की आपदा आ गई। महादेव हो या माँ हो, वो उनको प्रकृति प्रिय है, उनको जल जंगल जमीन ये सब जड़ ये सब प्रिय है। महापुरुष संत ऋषि जंगल में क्यों रहते हैं? कि जंगल में बुद्ध को वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेरा मानना है, सीधा सा समझिए, हरिद्वार है या वैष्णो देवी, ये बहुत पवित्र स्थान है। वहां की हवा इतना, वहां का हवा को महसूस करिए। वहां के जल को आप कैसे पी सकते हैं? देखिए, आप दिल्ली में देख लो, मुंबई में देख लो, आप पानी नहीं पी सकते। वहां का पवित्र और बहुत सकारात्मक ऑरा है, और ईश्वर सकारात्मक वाली जगह पे ही रहते हैं। इतना ही कहूंगा मैं इस बात पे। फर्क देखा है, मैं जाता हूँ ऋषिकेश हरिद्वार, तो फर्क देखा है। बस यही समझ है। तो महाराज जी, हमारे नेक्स्ट प्रश्नों में एक और प्रश्न है, वो ये कि क्या धर्म के बिना नैतिक जीवन जिया जा सकता है? ये प्रश्न क्यों आया है उसके पीछे भी जिज्ञासा बता देता हूँ कि आजकल मानवीय एक गुणों का एक हनन सा हो रहा है। कहीं पे भी ये नहीं देखा जाता है कि किसी इंसान को तकलीफ हो रही है, लैंडलॉर्ड किराएदार को परेशान कर रहा है, कई बार किराएदार लैंडलॉर्ड को, पति पत्नी को, बच्चे स्टूडेंट को, टीचर्स को, पेरेंट्स बच्चों को, मतलब हर रिश्तों में ना कहीं कलह हो रहा है और उसमें नैतिक मूल्यों का अभाव हो रहा है। तो उसमें धर्म का विलोप देखा जा रहा है। इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मतलब आपका सवाल ये रहा है कि क्या धर्म के बिना नैतिक एंड मोरल वैल्यू लाइफ जीना पॉसिबल है या नहीं है? है या नहीं है? कुछ लोग एजुकेशन लेते हैं, उनकी धर्म की शिक्षा नहीं होती, तो वो इन चीज़ों से परे होते हैं, इसी वजह से उनके लाइफ में ऐसा देखा गया है। मैं 100% बिना किसी राग लपेट के एक बात कहूंगा, धर्म के बिना नैतिक जीवन जीना पॉसिबल ही नहीं है। धर्म पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? धार्यति इति धर्मः। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य से। धर्म का मतलब क्या है? श्रद्धा से। धर्म का मतलब क्या है? हमारी समझ से, सही और गलत का अंतर ही धर्म है। अब आप ऐसे समझिए, आज देश में अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है धर्म की समझ ना होना। क्या धर्म की समझ नहीं है? उनको ये नहीं पता कि वो मंदिर में या मस्जिद में जाके इबादत करें, उससे पहले जरूरी है कि हमारे यहाँ जो मानव शरीर है उसको हम माने। आतंकवाद बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य में परमात्मा है। आप समझिए, धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए नैतिक जीवन नहीं जिया जा रहा। क्यों? क्योंकि कोई पशुओं का वध क्यों हो जा रहा है? जीव जंतु की क्यों हत्या हो रही है? क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान नहीं है, नैतिक ज्ञान नहीं, नैतिक लाइफ नहीं है। धर्म का जिसको ज्ञान नहीं है, इस आज के समय में बलात्कार की घटनाएं होना, व्यभिचार की घटनाएं होना, स्कैम होना, अत्याचार होना, अपहरण होना, ये जो गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर धर्म का ज्ञान नहीं रहा तो वो समय दूर नहीं है जब लोग आपके लाश पर व्यापार करेंगे। आज भी धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके देखिए, लोग सबका सौदा कर रहे हैं, है ना? धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कह देता हूं, अगर धर्म का ज्ञान नहीं रही, धर्म का ही तो ज्ञान है जो आपको सिखाता है, हमको सिखाता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है और ये मेरी पत्नी है। धर्म का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो सभी स्त्रियों में सिर्फ भोग की भावना रखेगा। धर्म का भाव रहेगा तो वो पूजा मर्यादा आचरण का भाव रखेगा। इसलिए मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे एजुकेशन के साथ अच्छे संस्कार दीजिए, और उस संस्कार से भी ज्यादा जरूरी है उनको धर्म का ज्ञान दीजिए। धर्म का ज्ञान सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का ज्ञान है क्या कर्तव्य है, क्या सही है, क्या गलत है, जीवन कैसे जिया जाए, यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमें सनातन सिखाता है। इसलिए भैया,
आज जो राष्ट्र में समस्या आ रही है उसके पीछे का एक बड़ा कारण यही है, नेता क्यों आपके करोड़ों का घोटाला कर ले रहे हैं? क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अनैतिक जीवन हो रहा है, अनैतिक जीवन हो रहा है, हर और लूट मार मची है। क्यों? क्योंकि धर्म के बिना लोग जीवन जी रहे हैं। आप देखो, एक पुराना समय था, याद करिए, जब आपके गांव में दूध या दूध देने आता था, उसको धर्म का ज्ञान था। वो क्या करता, आपको 1 लीटर दूध देता था ना, तब भी वो 10-20 ग्राम और एक्स्ट्रा दे देता था, कहीं मेरे से गलत कहीं कम ना दूं। पुराने समय में गांव में जाइए, आप तराजू से सामान कुछ खरीदिए, 1 किलो अगर आपने क्या कहते हैं सब्जी ली या मिर्ची लिया या टमाटर लिया, कुछ भी लिया, या तो वो थोड़ा ज्यादा दे देता था। क्यों? क्योंकि उसको धर्म का ज्ञान है कि भाई मैं गलत ना करूं। सोचिए हम कहां से कहां आ गए। उस समय उस व्यक्ति को धर्म का ज्ञान था कि वो कुछ भी वस्तु खरीदिए तो एक्स्ट्रा देता था। अब क्या है, अब आप लेने जाइए किसी राशन के गल्ले पे, दुकान पे, देखिए वो 5 किलो के नाम पे आपको कितना सामान देता है। ये स्थिति हो गई है। इसलिए मेरा मानना है लोगों को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। जब तक धर्म का ज्ञान होगा तब तक हम लोग, हमारे देश में राम राज्य रहेगा। और अगर राम राज्य हटा तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को काट के खाएंगे, नोच के खाएंगे, एक दूसरे को मारने काटने और सिर्फ पैसा कमाना ही उनका लक्ष्य हो जाएगा। इसलिए धर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आपने अभी प्रश्न का उत्तर दिया धर्म को लेकर के। अब मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति विशेष को पहले कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, और कई बार व्यक्ति असमंजस में होता है कि ये कर्म क्या है, धर्म क्या है। तो इसको आप थोड़ा सा व्याख्या करके समझाइए हमारे ऑडियंस को, इवन मुझे भी, कि क्या पहले करना चाहिए, कर्म करना चाहिए कि धर्म करना चाहिए। मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं, मुझे लगता है इसको लेकर के बहुत सारे लोग मुझे पहले ट्रोल करेंगे, लेकिन मैं कह देता हूं, बिना किसी किंतु परंतु के पहला हमें करना है धर्म। धर्म करना चाहिए। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने पिछली बार पॉडकास्ट में कहा था कि पहले कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ना जायते जंतु, तुलसीदास जी कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, कर्म करिए कर्म करिए। आप कह रहे हैं धर्म करिए। भैया, सबसे पहले आवश्यक है धर्म करिए। धर्म को समझिए, धर्म है क्या, फिर आप मुझसे कर्म की चर्चा करिएगा। धर्म क्या है? कर्तव्य, दया। धर्म का परिभाषा क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का स्वरूप है कर्तव्य, कर्तव्य पारायणता, दया, दान, त्याग, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द। ये सब धर्म के स्वरूप हैं। समझ रहे हैं बात को? धर्म के स्वरूप हैं। इसमें पहला आया कर्तव्य पारायणता, यानी कर्तव्य जो आपको सिखाता है कि आपको अपनी माँ का ख्याल रखना है, आपको अपने पिता का ख्याल रखना है, आपको अपने समाज के लिए कुछ करना है। अब उस धर्म को करने के लिए आवश्यकता होगी कर्म की। कर्म एक माध्यम है, धर्म एक डेस्टिनेशन है। धर्म आपको कर्म करने की प्रेरित देता है। आपने धर्म से प्रेरणा लेके अगर कर्म किया तो आप 100% सफल होंगे। लेकिन अगर आपने धर्म से विमुख होकर के, है ना, प्रेम से विमुख होकर के, कर्तव्य पारायणता से विमुख होकर के, त्याग तपस्या से विमुख होकर के सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आप मुझे बताइए, एक बच्चा जो कहता है मैं कर्म करता हूं, लेकिन भाई वो कर्म कर रहा है, खूब कमा खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, क्या फायदा ऐसे कर्म का? है कि नहीं? इस देश में बहुत सारे लोग अफजल गुरु जैसे पढ़े लिखे विद्वान हुए, एजुकेशन हुआ, लेकिन क्या फायदा ऐसे एजुकेशन, क्या फायदा ऐसे कर्म का, जिस कर्म ने उसको देशद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया है? इसलिए पहले धर्म जरूरी है, और धर्म युक्त अगर कर्म होगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें धर्म को समझना है और धर्म के साथ कर्म को करना है। धर्म और कर्म कोई इसमें भेद है ही नहीं। धर्म और कर्म तो समझिए जैसे 2 रथ के 2 पहिया हैं, अगर दोनों मिलके बैलेंस बना के चलते रहे तब तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कर्म क्या, हाँ ठीक है बेटा अपना कमा रहा है, माँ बाप इधर मर रहे हैं, समाज से उसको कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना जो है उदरम भरणो जीवा, वो सिर्फ अपने पेट को भरने में लगा हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कर्म के को पहले आपको समझना होगा कि धर्म है क्या। हमारे मन में क्या हो गया कि हम धर्म की चर्चा करते हैं, हमको समझ में क्या आता है, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, अगरबत्ती दिखाओ, मोमबत्ती दिखाओ, यही धर्म है। नहीं, धर्म है गरीबों के लिए खड़े होना, धर्म है अपने से छोटों के लिए कुछ करना, धर्म है अपनी बहन के लिए कुछ करना। आप कैसे करोगे? अब आप बिना कुछ कर्म किए तो आप बहन की शादी करा नहीं पाओगे। आपको माँ पिता का पेट पालना है तो भाई उसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो लिखना पड़ेगा, या तो आपको उद्यम करना होगा। तो आपने देखा होगा, अब मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत अच्छा, आप इसमें मारवाड़ी समाज से सीखिए। मारवाड़ी समाज, माहेश्वरी समाज कितना अच्छा है, बहुत सारे समाज अब इस बात को फॉलो कर रहे हैं। आप इसको समझिएगा कि मारवाड़ी समाज वो धर्म युक्त कर्म करता है तो सफल हो रहा है।
सफलता के उत्तुंग शिखर पे पहुंच रहा है। अरे वो छोड़िए साहब, अभी इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति रहे अंबानी और अडानी। अडानी ने अभी महाकुंभ के लिए जो है कहा कि वो 50 लाख लोगों को भोजन के लिए जो है व्यवस्था करेंगे। अंबानी जिसने अपने बेटे की शादी में हजारों करोड़ खर्च कर दिया, लेकिन जब बात आई तो श्रीनाथ द्वारा में जाकर के अपने बेटे का वरमाला कराया। काशी विश्वनाथ केदारनाथ सबको निमंत्रण दिया। यानी धर्म युक्त अगर कर्म होगा तो आपको प्रगति से कोई रोक नहीं पाएगा, और सिर्फ कर्म करिएगा और कर्म के पीछे भागिएगा तो आपके माँ पिता, आपके भाई बंधु, समाज, राष्ट्र का क्या होगा, है ना। और फिर बाद में आपको कौन पूछेगा। इसलिए मेरा मानना है पहले धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म युक्त कर्म होगा तभी जरूरी है। लेकिन हाँ, अब धर्म खाली धर्म 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 करते नहीं, यहां मैं इस बात से सहमत हूं। देव देव आलसी पुकारा। भगवान ने हमको मानव शरीर दिया, मनुष्य दिया, विवेक दिया है, हम कर्म करते रहें, अपने विवेक से करते रहें, धर्म का आश्रय लेते रहें, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। मुझे लगता है मैंने इस पे आपको जवाब दे दिया। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, आप मुझे बताना कि ये मैं सही समझा हूँ ना, और शायद ऑडियंस भी सही समझी है ना, कि धर्म का मतलब कहीं ना कहीं अच्छे सत्संगति विचारों का एक संकलन, एक संग्रह है, जहाँ से व्यक्ति जीवन को सही दिशा में लक्ष्य की ओर ले चलता है। अच्छे और बुरे का अंतर ही धर्म और अधर्म है। अच्छा और बुरा का अंतर ही धर्म अधर्म है। आप खाली कर्म करिएगा तो आप कभी सफल नहीं होगा। धर्म, अच्छे कर्म करिए, आप सफल हो जाइए। धर्म को मैं एक तरीके से ऐसे लिखता हूँ कि नेविगेशन मैप है, जो आपको ये बताता है कि आपको कहाँ लेके चलना है, कहाँ नहीं जाना है। अगर आपके पास सिर्फ स्पीड है, यानी धर्म, हाँ, अब आपने नेविगेशन की बात करी तो जैसे समझिए जीपीएस है। जीपीएस क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, जो आपको सही रास्ता देता है। धर्म क्या है? धर्म है एलपीएस, यानी लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको लाइफ को सही दिशा में ले जाना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं करना है, ये आपको धर्म सिखाता है। ये जीपीएस और एलपीएस। तो इसके तत्व जो है, कोई भी पुस्तक, सदाचार विचारक, अच्छे सद्गुरु, महात्मा, कोई भी सत्संगति हो सकती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष, किताब विशेष, पुस्तक विशेष तक सीमित नहीं है, जहाँ से भी अच्छे कर्ण संग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर है, और मैं भी इसे काफ़ी संतुष्ट हूँ। उम्मीद है ऑडियंस भी संतुष्ट हुई होगी। और नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के चलते हैं महाराज जी। तो महाराज जी, हमारा एक और नया प्रश्न है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। आजकल आप भी देखते हैं, हम भी न्यूज़ में सुनते हैं कि तथाकथित महात्मा और काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति, पूजनीय जो होते हैं, कोई सनातन से होते हैं, कोई अन्य पंथ संप्रदाय से होते हैं, कोई पुजारी होते हैं, कोई मौलवी होते हैं, कोई पादरी होते हैं, वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या तो देते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी उनसे सपोर्ट लेने आती हैं, या फिर वो पार्टिकुलर जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास फॉलोअर्स हैं, बहुत पूजनीय हैं, वो अपने मत, संप्रदाय या धर्म में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, बन जाते हैं। इससे समाज को क्या लाभ और हानि होती है, इस पे मैं आपका एक दृष्टिकोण और एक प्रकाश डालना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि कैसा है ये सही है, ये गलत है? मैं सबसे पहले इसको 3 प्रकार में, 3 लेयर में इसका जवाब देना चाहूँगा। पहला, आपने सवाल किया कि जो प्रसिद्ध धर्माचार्य हैं या धर्मगुरु लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं। पहली बात तो एक बात समझिए कि हम धर्माचार्य को पहचाने कैसे? क्या जो बहुत पॉपुलर है या जिसके सोशल मीडिया पे बहुत फॉलोअर हैं, क्या वो प्रसिद्ध है? अगर आपका ये परसेप्शन है या आपका ये मेजरमेंट है तो आप गलत हैं। किसी के फॉलोअर हो जाने से या किसी के स्टार हो जाने से वो प्रसिद्ध धर्माचार्य होता है, ऐसा नहीं। परम पूज्य पूज्य श्री पुरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आज भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पूज्य श्री मलुपीठ वाले महाराज जी, पूज्य श्री विनोद बिहारी दास जी महाराज, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री चिदात्मन जी महाराज, पूज्य श्री फलारी बाबा महाराज, ऐसे कई सारे धर्माचार्य महापुरुष हैं जो कैमरे से, लाइमलाइट से बहुत दूर हैं, लेकिन वो वास्तव में सनातन को जानते हैं और सनातन की परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो हम पहले तो सही धर्माचार्यों को फॉलो करें, तब हमें सही गलत समझ में आएगा क्या है। दूसरी बात, आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां उनके पास जाती है या धर्मगुरु भी उनके पास जाते हैं, तो मेरा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे लगता है कि सही है, पॉलिटिकल पार्टियों को जाना चाहिए और धर्मगुरुओं को भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म दंडोशी, धर्माचार्य के पास ही अधिकार है, देवगुरु बृहस्पति के पास ही अधिकार था कि वो देवताओं के राजा इंद्र को भी संयमित कर सकें, कंट्रोल कर सकें। राजा अगर कभी निरंकुश हो गया तो उसको कौन अंकुश करेगा? तो ये काम होता है धर्माचार्य का, धर्मगुरुओं का काम होता है। इसलिए धर्माचार्य का कर्तव्य है कि वो राजा को सही दिशा, मार्ग दिशा देते रहे,
राजगद्दी पे बैठे हुए राजा को अहंकार ना आए, इसलिए राजा को धर्मगुरुओं के पास जाना चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि वर्तमान में जो सरकार है वो धर्माचार्यों की इज्जत करती है और धर्मगुरुओं के पास जाती है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे राजा धर्मगुरु हैं, ये सब राजा ही हैं अभी वर्तमान में। अगर कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर राजा ही होता है, ये जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब इसमें एक बात आ गई कि आपने कहा कि धर्मगुरु जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। मैं इस बात पे सही नहीं मानता। धर्मगुरु कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। कृष्णम वंदे जगतगुरुम, जो जगतगुरु होता है वो सबका होता है। वो पर्टिकुलर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जेडीयू, एलजेपी इसका नहीं होता, वो सबका होता है। जो धर्मगुरु है उसकी नजर में सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म की अवधारणा क्या है, सनातन का महत्व क्या है? तो सनातन का महत्व है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके मंगल की कामना रखता हो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो सबके मंगल की भावना रख रहा है और राक्षसों के उद्यमों, राक्षसों के पतन की भावना रख रहा है। तो धर्माचार्य जो है वो राजनेताओं को धर्म का ज्ञान दें। अब हमारे देश में क्या हो रहा है, धर्माचार्य भी जो है राजनेताओं के पास जा जाके अपने मठ मंदिर को बचाने में लगे हैं। धर्म से कोई लेना देना नहीं, बच रहे हैं, ये गलत हो रहा है। धर्म से आपको अपने मठ मंदिर को बचाने की बजाय आप धर्म को बचाइए। आप धर्म को बचाएंगे बहुत अच्छा होगा, और इसमें बहुत सारे धर्माचार्य अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि राजनीति का जो धर्म है, राजनीति कैसे चले, तो ये हमारे रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री शिव परंपरा के आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष शंकराचार्य भगवान, ये सब उनको बताएंगे। राजनीति का धर्म क्या होता है ये उनको बताएंगे। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें लोग धर्म की राजनीति करने लगे हैं, तो यहां बड़ा कष्ट होता है। राजनीति का धर्म यहां तक तो सही है, लेकिन जब धर्म की राजनीति होगी सज्जनों, तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए मेरा मानना है कि राजनेताओं को जाना चाहिए, इस भाव से जाएं कि वहां जाकर के आशीर्वाद लें, तब तो ठीक है। और धर्माचार्यों को भी राजनेताओं को आशीर्वाद दें, उनको सत्प्रेरणा दें, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो जब व्यक्तिगत रूप से उसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे, अब मैं किसी बड़े वक्ता का नाम नहीं लूंगा, अभी हाल में कुछ एक मैंने देखा अच्छे कथावाचक कथा करते करते पॉलिटिक्स में उतर गए, बाद में उनको फिर वापस जो है आना पड़ा, तो ये ठीक नहीं है। आपका काम है आप समाज को सही दिशा दशा दें। हाँ, और राजनेताओं को भी भैया धर्माचार्य को बांटने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तक राजनीति का धर्म जीवित रहेगा तब तक बहुत अच्छा रहेगा। जब धर्म की राजनीति होने लगेगी, समाज का पतन होने लगेगा। इस पे महाराज जी मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बोलिए। कि जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है, नियति और भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया होता है, उसको वही काम करना चाहिए। किसी लालचवश या भयवश, संकोचवश या स्वार्थवश किसी काम को देख करके प्रभावित होकर के उसमें जुड़ना, कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम उसके अच्छे नहीं होते हैं, जो अभी हाल ही में इनके बातों से पता चल रहा है हमें। और आपके उत्तर से मैं काफ़ी संतुष्ट भी हूँ, और एक आश्वासन सा लग रहा है कि हाँ, ये बातें लोगों को सुननी चाहिए कि लोग क्षणिक लालच ना देख करके अपनी प्रकृति के हिसाब से और अपनी गरिमा, मर्यादा, और लोग उन्हें किस भाव में देखना पसंद करते हैं। कई हद तक महाराज जी मैंने नोटिस करा है कि मैं जॉब करता था, मैं काफ़ी इंटरव्यू में गया, इसी से मेरे को ये बात एग्जांपल देने का मन कर रहा है। तो लोगों ने कहा आप अपना कंपनी क्यों नहीं शुरू करते, आप अपना काम क्यों नहीं शुरू करते, आपके पास इतने स्किल्स हैं, आप जॉब के लिए नहीं बने हो। तो ऐसा समय आता है कि आप अपने आप को नहीं पहचान पाते, जान पाते हो, आपको कोई दूसरा आता है गुरु बन के, मेंटर बन के, वो आपको बताता है कि आपको ये काम करना चाहिए। मैंने उनके फीडबैक का स्वागत करा। हनुमान जी को जामवंत जी ने बताया, हनुमान जी जैसे योगी व्यक्ति को बताया, तो इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो आपको फीडबैक तो लेते रहना चाहिए, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपके शुभचिंतक हों, जो आपके वेल विशर हों। तो महाराज जी, इस प्रश्न के बाद एक और एक प्रश्न है जो मुझे पूछना है, जो हमारे बिहार से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चरल धरोहर, हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। जैसे कि सभी को मैं बता दूं, महाराज जी बिहार से हैं। बिहार से कहाँ से हैं महाराज जी, थोड़ा बताइए। एक्चुअली मुझे इस प्रश्न पे बड़ी खुशी है। बेसिकली देखिए, मूल रूप से मेरा जन्म बिहार में हुआ है। मेरा पैतृक स्थान जो है वो समस्तीपुर जिला पड़ता है। वहाँ एक बहुत अच्छा गांव है बथुआ बुजुर्ग, जहाँ भगवती माँ ढेवाड़नी का दिव्य स्थान है। मेरा जिला बहुत अच्छा है, जहाँ बहुत बड़े कवि हुए विद्यापति वो वहाँ विराजित हैं। महादेव का बड़ा सुंदर मंदिर है। समस्तीपुर में बहुत सुंदर मन्नीपुर स्थान है।
और वर्तमान में जिन लोगों की राजनीति में बड़ी गहरी रुचि रही है, उन लोगों के लिए मैं बताऊँ, हमारे यहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के मुख्यमंत्री छोड़िए, पूरे भारत में राजनीति में आज भी उनको पढ़ाया जाता है, श्री कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी। तो बड़े लोकप्रिय रहे, उनका बड़ा स्थान है। तो बिहार तो वैसे भी बौद्धिक भूमि है, जहाँ जहाँ मिथिला, मगध सबका मिश्रण है, तो बहुत सुंदर स्थान है। भगवती माँ गंगा विराजती हैं। थोड़ा बिहार की विशेषता के बारे में बताइए, क्योंकि बिहार को लेकर के थोड़ी दक्षिण भारत में कई बार जो है गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाता है उनके लोगों को, लेकिन बिहार में काफ़ी तरह के लोग होते हैं जो मार्केट में नहीं, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में सर्व कर रहे हैं। तो उसके अब बीच में एक कालखंड दौर आया था कि जब लोगों का बिहार के प्रति एक नेगेटिविटी आने लगी थी। उसके लिए मैं वहाँ के जो नेता आदि हैं, मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। बिहार अनादिकाल से ज्ञान की भूमि रही है। बिहार में आज भी आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय चले जाएं, या किसी भी काशी विद्वत परिषद में चले जाएं, या किसी भी विद्वानों की सभा में चले जाएं आप, जिनको धर्म का ज्ञान हो, है ना। प्राचीन एजुकेशन में अगर आप जाइए तो अच्छे अच्छे किताब आज भी आपको बिहार के झा, मिश्रा, पाठक या सिंह, जो अच्छे फिजिक्स से लेकर के, मेरा सौभाग्य कि मेरे गांव के एक बहुत अच्छे, मुझे उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन वो फिजिक्स में उनकी पढ़ाई हुई चीज़ आज भी पढ़ाई जाती है, उनकी लिखी हुई चीज़ आज भी पढ़ाई जाती है। बिहार एक ऐसी भूमि रही जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। आज भी देश में 99% जो है, मतलब 99 तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज़ का अध्ययन नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा तबका है जो बिहार से ही आईएएस बन के निकलता है, जो पूरे देश की, राज्य की और केंद्र की व्यवस्थाओं को संभालता है। आज देश में प्रगति के अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं, लेकिन उन मॉडल को बनाता कौन है? तो बनाता किंग मेकर कोई है तो वो बिहार का ही व्यक्ति है। लेकिन ये एक कालखंड का दौर रहा कि वहां पे नेताओं की कुछ गलतियां रही, जिस वजह से जो बिहार पूरी दुनिया को प्रकाशित करता रहा, वो बिहार स्वयं अंधकार में चलता चला गया। बिहार की स्थिति देखिए, बिहार में एक और वीर कुंवर सिंह, जिनकी अद्भुत चर्चा है। बिहार में भगवान बुद्ध की अद्भुत भूमि है, राजगीर है, वहाँ महावीर की अहिंसा की भूमि है। आप जहाँ से आते हैं भागलपुर, वहाँ कर्ण की चर्चा है। मैंने जहाँ अध्ययन किया बचपन में, सिमरिया, जहाँ रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हुए जिन्होंने कितने सुंदर लाइन लिख डाले, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिहार में एक भूमि रही सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, जहाँ भगवती माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा सीता का प्राकट्य हुआ। संसार के किसी कोने में चले जाइए, कहीं से आपको बढ़िया गेहूं उपजता हुआ मिलेगा, कहीं चले जाइए वहां सोना चांदी आपको खूब मिलेंगे, खनिज पदार्थ मिलेंगे, कहीं जाइए वहां खाने की अलग अलग वस्तुएं मिलेगी, अलग अलग चीजें वहां की भूमि जो है उपजती है। लेकिन पूरे दुनिया में भारत, और भारत में बिहार, और बिहार में भी मिथिला की एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने लक्ष्मी को जना है। लक्ष्मी यानी सीता को जना है ना। सीतामढ़ी की वो भूमि, अद्भुत भूमि, जहां भगवती मां जानकी का प्राकट्य हुआ, और उसी वजह से पूरे विश्व में भारत को मां का दर्जा मिला। अन्यथा कहीं आप सुन के देखिए, कोई कहता हो अमेरिका मां, कनाडा मां, ऑस्ट्रेलिया मां, कोई नहीं। भारत को मां कहने का अगर दर्जा मिला तो उसके लिए मैं मानता हूं भगवती मां जगत जननी मां सीता के कारण ही। तो बहुत अच्छी, अद्भुत फणीश्वर नाथ रेणु, और कितने सारे बिहार के ऐसे ऐसे लोग रहे, इनकी चर्चा करना। महात्मा गांधी ने जब पूरे देश में जब राजनीति का वो प्रारंभ किया, तो कहते हैं चंपारण से प्रारंभ किया, सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो बिहार बड़ी अच्छी भूमि है। बिहार में भोजपुरी भाषा बड़ी अच्छी है, मैथिली भाषा कितनी प्यारी, कितनी, कहते हैं मिथिला की पानी वाणी मेहमानी बहुत अच्छी है। देखिएगा अनादिकाल में आज भी पूरे विश्व में कोई भी अगर आपको सफल संस्था दिखेगी, तो सफल संस्था में एक न एक व्यक्ति कोई बिहार का आपको जरूर मिलेगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय कालखंड में जरूर वहां भी कोई व्यक्ति ऐसे जनेंगे जो बिहार को वापस से जो है आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रगतिशील है, एक दिन समृद्ध हो जाएगा। अद्भुत भूमि है, और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम जो है दो बिहारी बैठ के बतिया रहे हैं। भागलपुर से हैं ये, भागलपुर, ये देखिए, हाँ, ये मगध से हैं, क्या बोलते हैं, गंगा के उस पार के हैं, हम गंगा के इस पार के, हम उत्तर के हैं, ये दक्षिण के हैं। इसलिए मैं मानता हूं भारत के प्रगति में और विश्व के प्रगति में बिहार के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए, और ना भूला जा सकता है। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भारत में या पूरे विश्व में बहुत सारे ज्ञान स्रोत तो मौजूद हैं, बहुत सारे गुरु तत्व मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता है।
तो महाराज जी हमारे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें डायरी पे लिखा हुआ है और पहला सवाल है कि पॉलिटिशियन में अगर किसी को चुनना हो योगी जी और मोदी में से तो किसे चुनेंगे? बड़ा जल्दी। सही सवाल है। पॉलिटिशियन में मेरा मानना है ये दोनों ही पॉलिटिशियन नहीं है, ये दोनों ही कर्मयोगी हैं और दोनों ही बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और मैं समय दर समय, अगर मैं प्रदेश के बात पे कहूँ तो मैं अपने कर्मयोगी योगी जी को चुनना पसंद करूंगा, पर अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनना पसंद। ठीक है। दूसरा प्रश्न है बॉलीवुड जो आजकल मूवी बनाते हैं वो पहले अच्छे थे या आज के हिसाब से आपको आज अच्छे लगते हैं? देखिए, एक्चुअली मूवी तो पहले भी अच्छे बनते थे, अब भी अच्छे बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर पहले और अब में इतना सा फ़र्क आ गया है कि पहले बॉलीवुड में पंडितों के लिए, सनातन धर्म के लिए उनका एक अपना प्रोपेगेंडा था, बदनामी का था। अब लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि अब कोई आज के समय में जो है सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे भगवान के खिलाफ कुछ बोल दे या लिख दे। अब अगर बोल रहा है, लिख भी रहा है, तो बड़े से बड़े जो है लेखक को आके माफ़ी मांगनी पड़ रही है, जो सफल लेखक भी हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब आज के दौर में सही है। यदि सेवा करना हो आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको मौका दिया जाए कि आप पहले सेवा को चुनेंगे या पहले पूजा पाठ करेंगे तो क्या चुनेंगे उस टाइम पे आप? देखिए, मेरा पूजा पाठ तो कथा है, कथा करना ही है। आपके सवाल को जितना मैं समझ पाया कि मैं पहले कथा करूँगा या सेवा करूँगा, तो बिना किसी किंतु परंतु के देखिए, मैं कथा का कार्य करूँगा। कथा करूँगा अगर मुझे सेवा से, हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य सेवा ही है, ध्यान रखिएगा। मेरे लाइफ का डेस्टिनेशन सेवा है, कथा मीडियम है। कथा के माध्यम से मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको मैं सेवा में समर्पित कर देता हूँ। वो माँ-पिता की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, समाज की सेवा हो, अ, मानव मात्र की सेवा हो, तो पहले मैं कथा करूँ। एक प्रश्न है हमारा कि दूसरे मत संप्रदाय की शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, ज्ञान तो अपार है। दूसरे को समझना, दूसरे के कल्चर को जानना, ये अलग बात है और स्वीकार करना ये अलग बात है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो अपने धर्म को छोड़ के, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को स्वीकार करता है या जाता है, उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन पढ़ना, जानना, साहित्य को पढ़ना, एक साहित्य की दृष्टिकोण से पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस दूसरे पंथ को स्वीकार करना ये गलत है। कई बार ऐसा होता है पूजा पाठ के समय में कि आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, लेखन करते हैं। तो यदि इन तीनों को ऑप्शन में लिया जाए, विकल्प में लिया जाए, तो इनमें से सबसे कारगर तरीका क्या होगा भक्ति मार्ग में या पूजा पाठ में? पठन, श्रवण या लेखन? आपका सवाल है कि भक्ति के लिए 3 में से कौन-सा मार्ग श्रेष्ठ है? पठन, लेखन और श्रवण। मेरा मानना है तीनों ही मार्ग श्रेष्ठ है। अब तीनों ही अपने-अपने स्थान पर हैं। जैसे आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो आप कथा श्रवण करिएगा, ठीक है? और पठन आप पाठ करिएगा, तीसरा है लेखन। जब आप श्रवण करिएगा, पाठ करिएगा, उसके बाद जब आप लिखिएगा तो और आप भक्ति आपके अंदर पुष्ट होगी। इसलिए तीनों का अपना-अपना महत्व है। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम सभी इस जीवन में संगीत सुनते हैं, तो आप संगीत किस तरह का सुनना पसंद करते हैं और संगीत का जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? सकारात्मक और नकारात्मक? बिल्कुल नहीं, संगीत सबको सुनना चाहिए और मैं तो संगीत में बहुत विश्वास रखता हूँ, क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। हमारे पूज्यपाद परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज, जिन्होंने संगीत की साधना से श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। तो संगीत में संगीत एक साधना है। अगर संगीत खत्म हो जाए तो हमारे जीवन से रस खत्म हो जाएगा। इसलिए अब सबके अपने-अपने स्वाद हैं, पर मुझे जो है राग, पूरिया, धनाश्री, मारवा, तोड़ी, सोहिनी, क्लासिकल म्यूजिक सुनना मुझे पसंद है और मेरा मानना है सबको सुनना चाहिए। संगीत के माध्यम से भी आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और व्यक्तित्व विकास और कहीं ना निश्चित कहीं रूप से मन को एकाग्र करेंगे तो स्वतः ही व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद आपका। तमाम प्रश्नों के उत्तर आपने सही से दिए, अच्छे दिए। और हम जानना चाहेंगे ऑडियंस से भी कि कैसे उनके फीडबैक रहे हैं इस सारे सवालों को सुन करके, इस सारी पॉडकास्ट की चर्चा को लेकर के। उम्मीद है आपने इस वीडियो को पूरा तक देखा होगा और आपको यहाँ से बहुत कुछ ज्ञानवर्धक मिला होगा, आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, प्रेरणादायक भी, साथ ही साथ धार्मिक पर्सपेक्टिव से भी ये पॉडकास्ट काफ़ी सारगर्भित रहा है। अब हमें पॉडकास्ट करते हुए भी हमारे कहीं ना कहीं गूज़बम्प्स हुए हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नई सीखने को मिली यहाँ पे, जो शायद मुझे पहले पता नहीं थी और शायद हमारे पूरी इंटायर टीम को पता नहीं थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। आपके जो भी प्रश्न हो महाराज जी के डिस्क्रिप्शन पे लिंक हम दे देंगे और कमेंट के माध्यम से भी हम जानना चाहेंगे कि आपके विचार क्या हैं और आपके कैसे प्रश्न और हैं जिनसे हम आगे किसी पॉडकास्ट में इनसे पूछ सकें।
देखते रहिए द शाश्वत टॉक्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।